मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ों। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट पे सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइमा फेसाई कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज चिंता ये बन रही है कि अगर बाद में क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे, उनको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद जो है निर्णय देगी। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हमने डिमांड करी थी, वो डिमांड हमारी है कि पारदर्शी चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार का पक्षपात राज्य निर्वाचन आयोग ने या पीठासीन अधिकारियों ने किया तो कांग्रेस इस बार सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है।